बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोहियों के हिंसक हमलों के बीच पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर्स की एक बैठक हुई है। इस बैठक में बलूचिस्तान और केपी में हिंसा का मुद्दा प्रमुखता से रहा, जहां चरमपंथियों के हमले ने पाकिस्तानी सेना को लहूलुहान कर दिया है। इस दौरान जनरल मुनीर ने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलगाववादियों और चरमपंथियों के हिंसक हमलों ने पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रख दिया है। इस बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने घबराई पाकिस्तानी सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। शुक्रवार को सेना के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने चरमपंथियों के खिलाफ पूरी ताकत लगाने की बात कही। रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में 268वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता के दौरान मुनीर का बयान दरअसल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की खराब हालात की बात का कबूलनामा है। इस दौरान जनरल मुनीर ने कहा कि किसी को भी बलूचिस्तान में शांति भंग करने की अनुमति नहीं है। मुनीर ने कहा कि सामाजिक विघटनकारी तत्वों तथा उनके तथाकथित राजनयिक समर्थकों समेत विदेशी प्रायोजित प्रॉक्सी के नापाक मंसूबों को विफल किया जाएगा। आतंकवाद के सबसे बड़े सप्लायर पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों और मददगारों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हाल ही के महीनों में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों में वृद्धि हुई है। खासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सीमावर्ती प्रांतों में सशस्त्र हथियारबंद समूह बड़े हमले कर रहे हैं। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में तेज वृद्धि देखी गई, जो पिछले महीने की तुलना में 42% अधिक है। खैबर पख्तूनख्वा सबसे बुरी तरह प्रभावित रहा है। इसके बाद बलूचिस्तान था। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने देश में बढ़ती हिंसा के लिए घरेलू और विदेशी ताकतों के बीच गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान जनरल मुनीर ने पाकिस्तान का पुराना कश्मीर राग अलापने से नहीं चूके और जहर उगला। बैठक में कश्मीर मुद्दे के लिए पाकिस्तान का समर्थन दोहराया गया। इसके साथ ही हाल ही में नियंत्रण रेखा पर हुई गोलीबारी का दोष भारतीय सेना पर डालने की कोशिश की गई। हालांकि इस दौरान घुसपैठ करते हुए मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के बारे में कोई भी बात नहीं की गई। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पार करते हुए जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में एंट्री करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारतीय सेना की नंगी टेकरी बटालियन ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान एक माइन ब्लास्ट भी हुआ था। घटना में 4 पुलिसकर्मी शहीद और 7 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार को पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पार की थी। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी फौज ने भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की और गोलीबारी की। पाक फौज के साथ आतंकियों ने भी घुसपैठ की कोशिश की थी। अधिकारियों का कहना है कि कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने पाक फौज और आतंकियों को गोलीबारी कर कड़ा जवाब दिया। घुसपैठ और गोलीबारी की घटना के बाद से भारतीय सेना, सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस मिलकर कठुआ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्यों इस तरह के हमले कर रही है। पाकिस्तान में बलूचों की नाराजगी नई नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 2006 में बलूच कबायली नेता नवाब अकबर बुख्ती को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया था। इसके बाद वहां सशस्त्र विद्रोह की हवा मिल गई। अलगाववादी आजाद बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे थे। इनके ठिकाने पहाड़ों में है, लेकिन कहा जाता है कि इन्हें आम लोगों से भी समर्थन मिलता रहता है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में कई राजनेता इस राजनीतिक समस्या मानते हैं और बातचीत से शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान करने के पक्ष में है, लेकिन पाक सेना पर इसे कुचलने की कोशिश करने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं बलोच संगठन क्षेत्र में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े योजनाओं का भी विरोध कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी की बात करें तो बलूचिस्तान के संसाधनों के अवैध दोहन, नौकरी और मानवाधिकार में लोगों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए लड़ रहा है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो बलूचिस्तान के पास पूरे पाकिस्तान का 40% से ज्यादा गैस है। ये कॉपर, गोल्ड आदि से समृद्ध है। बलूचिस्तान में अलग भाषा और बोली है। उनकी संस्कृति भी अलग है, इसलिए बलूच लोगों को अपनी भाषा, बोली, संस्कृति खत्म होने का डर सता रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन इस्लामाबाद की राजनीति और सेना में इनकी जगह काफी कम है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।